Hello everyone, welcome back to Tech Learning with Rajat, and this is the episode 14 of our MongoDB tutorial series. तो आज मैं मेनली इस ट्यूटोरियल में जो कवर कराने जा रहा हूँ वो है आपका MongoDB कंपास एंड द बेसिक्स ऑफ MongoDB एटलस. ठीक है, तो अभी तक जो इससे प्रीवियस ट्यूटोरियल थे उसमें बेसिक्स ऑफ MongoDB कवर हो चुका है. उसके साथ साथ जो जितने भी हम ऑपरेशंस कर रहे थे MongoDB के अंदर, चाहे वो CRUD ऑपरेशंस हो, क्रिएट, रीड, अपडेट, डिलीट, MongoDB पाइपलाइनिंग, एग्रीगेशन का कॉन्सेप्ट हो या फिर कुछ और भी हो, तो वो सारे के सारे हमने कहाँ पे देखे थे, शेल के अंदर प्रॉपर एक कमांड के साथ में. ठीक है, जितने भी आपके ऑपरेटर्स होते हैं, ग्रेटर देन, लेस देन का कॉन्सेप्ट, ग्रुप करना, क्लस्टर करना, एवरीथिंग, सारी चीजें हमने कवर कर ली हैं. लेकिन वो सब थी हमने विद द हेल्प ऑफ कमांड. अब उस चीज को आप किसी टूल या एक ग्राफिकल यूजर इंटरफेस, एक जीयूआई की हेल्प से करना चाहते हो तो वो कैसे कर सकते हो, वो सारी चीजें हम देखेंगे. लाइक अगर आपका मन है कि आप नहीं चाहते कि प्रॉपरली आप एक कमांड प्रॉम्प्ट में जाके सारी की सारी कमांड को टाइप करें, तो हमारे पास कुछ और भी ऑप्शन है. इसीलिए आज हम MongoDB के कुछ पावरफुल टूल्स के बारे में पढ़ने वाले हैं, जिसमें सबसे पहले हम MongoDB कंपास के बारे में समझेंगे और उसकी क्या बेस्ट प्रैक्टिसेस है, वो सारी चीज़ हम देखने वाले हैं. तो अगर देखिए, अगर हम बात करें कि व्हाट इज़ MongoDB कंपास, MongoDB कंपास जनरली क्या होता है, तो बेसिकली ये एक ऑफिशियल GUI है MongoDB की. उसके साथ साथ जितने भी CRUD ऑपरेशंस होते हैं, यानी कि आपके क्रिएट, रीड, अपडेट एंड डिलीट, वो सारे विजुअलाइज होते हैं. आपको कमांड लिखने की ज़रूरत नहीं पड़ती है. चाहे आपका इंडेक्स मैनेजमेंट का कॉन्सेप्ट हो, चाहे एग्रीगेशन बिल्डर हो या फिर स्कीमा एनालिसिस हो, मतलब जितनी चीज़ें अभी तक मैंने पिछले 13 ट्यूटोरियल्स में कवर कराई हैं कमांड के हेल्प से, वही सारी चीज़ें हम GUI बेस्ड करके देखेंगे इसमें. ठीक, तो कॉन्सेप्ट अगर आपको वो सब नहीं पता है तो आप मेरे प्रीवियस ट्यूटोरियल्स को पहले गो थ्रू करके देख सकते हैं, नहीं तो आप डायरेक्टली भी इस पर मूव कर सकते हैं. तो ये सारी चीज़ें MongoDB कंपास में करते हैं. अच्छा, अब जो बात आ रही है यहाँ पे, हाउ कैन यू कनेक्ट कंपास. अब लोकल कनेक्शन के लिए ये URL होता है MongoDB कंपास का, और एटलस के लिए ये होता है. ठीक है, अभी ये सब क्या है, कोई रटना नहीं है, टेंशन नहीं लेनी है. अब इसमें क्या होता है, मैं सारी चीज़ आपको बताता हूँ. तो देखिए, अगर हम MongoDB के ऑफिशियल वेबसाइट पे विजिट करते हैं, ये यहाँ पे ऑफिशियल वेबसाइट है MongoDB की. इसके अंदर अगर आप गो थ्रू करोगे, सारी चीज़ें आपको यहाँ पे मिलेंगी. आप यहाँ से प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशन पढ़ सकते हो, और पहले भी मैंने एटलस और कंपास के बारे में कैसे उसको डाउनलोड इंस्टॉल करते हैं वो भी मैंने ऑलरेडी बता रखा है. तो यहाँ से आप इसके डॉक्यूमेंटेशन पे भी जा सकते हो. ठीक, सारी चीज़ों पे, फॉर एजुकेशन, फॉर स्टूडेंट, सारी चीज़ें यहाँ पे अवेलेबल हैं. अब इसके साथ साथ अगर हम प्रोडक्ट पे जाते हैं, तो प्रोडक्ट पे आप देखोगे यहाँ पे, तो प्रोडक्ट पे प्रॉपर सारी चीज़ें आपको यहाँ मिलती हैं. एटलस हुआ, सेम कंपास है, इंटीग्रेशन, रिलेशनल माइग्रेटर, वेक्टर सर्च, स्ट्रीम प्रोसेसिंग, जो भी आपको प्रोडक्ट यहाँ यूज़ करना है वो सारे के सारे आप यहाँ से डाउनलोड एंड इंस्टॉल कर सकते हो. ठीक है, चाहे वो लोकल सिस्टम पे चले या फिर आपका कोई ग्लोबली, याद नहीं कि ऑनलाइन चले, सारी चीज़ें आप यहाँ से कर सकते हो. तो यहीं से आप कंपास भी डाउनलोड कर सकते हो अगर आप कंपास पे जाते हो. ठीक है, तो आप कंपास पे जाओगे यहाँ पे, तो आप यहाँ से इसको डाउनलोड कर सकते हो, लाइक MongoDB कंपास, द फ्री GUI टूल फॉर डेटा एक्सप्लोरेशन. तो आप इसको यहाँ से डाउनलोड कर सकते हो, मैंने डाउनलोड कर रखा है, आप इसे डाउनलोड करके इंस्टॉल कर सकते हो सारी चीज़ें. सिमिलरली क्या, अभी हम एटलस पे भी जाएंगे. ओके, तो यहाँ से आप सबसे पहले क्या करेंगे, इसको इंस्टॉल करेंगे, और यहाँ से आप इसका एक कम्युनिटी एडिशन इंस्टॉल कर सकते हैं. तो जैसे ऑलरेडी मेरे पास इंस्टॉल्ड है, तो MongoDB की विंडो कुछ इस तरह ओपन होके आती है. ठीक है, जब आप इस पर काम करोगे तो आपको इस तरह का कुछ GUI मिलेगा MongoDB कंपास का. अब इसके अंदर और क्या है, MongoDB कंपास के अंदर यहाँ पे, कि आप यहाँ लेफ्ट साइड में देखोगे तो इस तरह कनेक्शन दिख रहे हैं. सपोज मैंने कोई प्रोजेक्ट बनाया, या फिर जैसे लोकल होस्ट है, तो सबसे पहले आप यहाँ देखोगे तो आपको ये एंटर करना है, ये आपको एंटर करना है, और मैं क्या कर रहा हूँ, इस पर कनेक्ट कर रहा हूँ. जब आप इस पर कनेक्ट कर दोगे, तो कनेक्ट करते ही देखोगे तो यहाँ पे लिखा आ गया वेलकम टू MongoDB कंपास, और एक पॉपअप मैसेज भी आया था कि वो सक्सेसफुली कनेक्टेड हो गया. जैसे यहाँ पे आप पढ़ सकते हो, ये लिख रहा है कनेक्टेड टू लोकल होस्ट 27017. तो ये जो आईपी है ये लोकली कनेक्ट करने को है, जो मैं यहाँ पे बता रहा था ये वाला है. सिमिलरली अभी जब हम एटलस के बारे में पढ़ेंगे तो उसका देखेंगे. तो ये चीजें हुई इसके साथ. अब यहाँ पे आप देखोगे इस तरह से, तो इसमें एक्सट्रीम लेफ्ट में क्या होगा,
आपको यहाँ लिस्ट ऑफ डेटाबेसेस दिखाई देंगे, एडमिन, कॉन्फ़िग और ये सब लोकल, ये बिल्ट इन आते हैं, उसमें हम क्रिएट नहीं करते हैं ना। बाकी जैसे यहाँ पे एक कंपनी डीबी दिख रहा है या फिर स्कूल डीबी दिख रहा है, ये सब मैंने क्रिएट करे होंगे ट्यूटोरियल्स में, ठीक है, जैसे आपको पढ़ाते रहूं। अब यहाँ पे ये सब करने के बाद में वो सब जो काम हम कमांड में कर रहे थे वही हम यहाँ पे मैनुअली करेंगे। अब क्या क्या कर रहे थे और क्या नहीं कर रहे थे, ये सारे डेटाबेसेस हैं। इसके अलावा अब आप क्या कर सकते हो यहाँ से, अगर आपको क्रिएट करना है कोई नया डेटाबेस, ठीक, इफ यू वांट टू क्रिएट अ न्यू डेटाबेस, तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे आप, मैं गया, आप कर्सर देखो मेरा, और यहाँ पे एक प्लस सिंबल आ रहा है। ये प्लस सिंबल पे जब मैं क्लिक करूंगा तो यहाँ पे एक पॉपअप बॉक्स भी बन के आता है जिस पे दिख रहा है क्रिएट डेटाबेस, और यहाँ पे सारे एक्शंस भी शो होते हैं अगर आप चाहते हो तो प्लस पे मैंने करा, तो यहाँ पे अगर आप देखोगे मैंने प्लस पे करा, तो इस तरह जब आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पे जो काम आप कमांड से कर रहे थे वो यहाँ पे आप इस तरह कर सकते हो। तो डेटाबेस आप यहाँ से डायरेक्टली क्रिएट कर सकते हो। सपोज मैं कोई भी डेटाबेस बना रहा हूँ और उसका नाम लिख रहा हूँ मैं स्कूल डेटाबेस, मैंने इस तरह नाम प्रोवाइड करा दिया। अब डेटाबेस के अंदर हमारे कलेक्शंस होते हैं, तो मैंने उसके अंदर एक बनाया कलेक्शन स्टूडेंट्स के नाम से, ठीक है। तो ये सिंपल है, डेटाबेस का नाम और कलेक्शन का नाम यहाँ पे। अब आप इसे क्रिएट करोगे तो आपका डेटाबेस यहाँ पे क्रिएट होके आ गया। अब उस डेटाबेस के लिए यहाँ पे आपको सारी चीजें दिख रही हैं। क्या सारी चीजें दिख रही हैं, जैसे यहाँ पे डॉक्यूमेंट में दिख रहा होगा 0। यहां से अगर आप देखोगे ऊपर इस लाइन में लिख भी रहा है कि लोकलहोस्ट 2017, उसके अंदर आप स्कूल डेटाबेस में हो और जिसका कलेक्शन है आपका स्टूडेंट, ठीक। तो डॉक्यूमेंट है यहाँ पे कुछ भी नहीं है तो 0 आ रहा है। एग्रीगेशन जो अभी मैंने प्रीवियस ट्यूटोरियल में कवर करा था वही यहाँ पे मैनुअली, स्कीमा, इंडेक्स और वैलिडेशन, ये कुछ चीजें यहाँ पे आपको दिख रही होंगी। अभी आपको क्या करना है कि आप क्या कर सकते हो, यहाँ पे देखो, अब यहाँ पे जब मैं गया नेक्स्ट कि अगर आप CRUD ऑपरेशन की बात कर रहे हो तो यहाँ पे आप ये प्लस सिंबल देख रहे होगे जहाँ पे मेरा कर्सर है, आप यहाँ से डेटा ऐड कर सकते हो। तो ये ऑलरेडी पता है कि MongoDB के अंदर आप जेसन फॉर्मेट में डेटा ऐड करते हो, ठीक। तो यहाँ से दोनों ऑप्शन है, या तो आप जेसन फाइल या CSV फाइल को इंपोर्ट कर सकते हो या फिर अपना डॉक्यूमेंट इंसर्ट कर सकते हो। सिमिलरली आप यहाँ से भी कर सकते हो, जो प्रॉपरली वो ऑप्शन दे रहा है डेटा इंपोर्ट करने का आपकी फाइल के अंदर जाके, वो मुझे अभी नहीं करना है कुछ भी, ठीक। तो यहाँ पे मैं गया, अब मैंने प्लस पे जाके, यहाँ पे जाके मैंने इंसर्ट डॉक्यूमेंट किया। अब मैंने क्या करा, ये सारी चीजें हटा दी, मैं यहाँ पे अपना एक डॉक्यूमेंट क्रिएट कर रहा हूँ। तो आपको पता है कि जब हम डॉक्यूमेंट क्रिएट करते हैं तो डॉक्यूमेंट क्रिएट करने में हमारा जेसन फॉर्मेट जो होता है, आप वो कैसे करते हो, ठीक है। सपोज जेसन फॉर्मेट आप यूज करते हो, तो मान लो मैंने नाम रखा यहाँ पे रजत, ठीक है। अब ये रखा, इसके अलावा और क्या आप डिफाइन करते हो यहाँ पे, मान लो उसकी क्लास डिफाइन करी। अब क्लास हो गई मान लो उसकी 10th, ठीक है, 10th डिफाइन कर दिया, फिर मान लो सेक्शन भी डिफाइन हमने कर दिया। अब इसके अलावा आपको मार्क्स डिफाइन करने हैं। अब क्या करने हैं, मार्क्स डिफाइन करने हैं। तो सपोज मार्क्स हो गए उसके 85, ठीक है। तो इस तरह से आया, सारी चीजें यहाँ पे दिखी। अब यहाँ पे ये करने के बाद में देखो, अगर आप और क्या कर सकते हो, जेसन फॉर्मेट की अगर आप बात करोगे यहाँ पे, ठीक है, तो अगर आप इसको डिफाइन करते हो, अब यहाँ पे देखिए कैसे ये सारी चीजें आप डिफाइन करोगे, है ना, ठीक है। तो उसको करेक्ट करके आप इस तरह लिखोगे यहाँ पे नेम, क्लास और उसके मार्क्स। सपोज ये हमारा एक डेटा आया, ठीक है, जेसन फॉर्मेट में। अब मान लो 10th की जगह आप 10th ए भी लिख सकते हो, है ना, वो आपकी मर्जी है, लेकिन मैंने ये करा। अब आप इसको अगर इंसर्ट करोगे, ठीक है, तो अगर आप यहाँ देखोगे तो एक आईडी नंबर के साथ में आपका डेटा यहाँ पे इंसर्ट होके आ गया, यानी कि नेम, क्लास, मार्क्स, तीनों चीजें आपकी आ गई। तो मैनुअली यहाँ पे क्या हुआ, डेटा आपका इंसर्ट हुआ। अब ये इंसर्ट करने के बाद में अगर आपको डॉक्यूमेंट को अपडेट करना है, ठीक है, तो अपडेट करने के लिए आप क्या कर सकते हो, यहाँ पे अगर आप जाओगे, देखो सबसे पहले हमको देखना क्या क्या है। यहाँ पे एक ऑप्शन यहाँ पे फाइंड का आ रहा है, ठीक। उसके अलावा अगर आप यहाँ चेक करोगे तो यहाँ पे क्या है कि इस तरह आ रहा है, जब आपने इस पे पेंसिल पे सिंबल बनाया तो यहाँ से क्या है कि अगर आप इसके मार्क्स को अपडेट करना चाह रहे हो, तो सपोज मैंने 90 करा और 90 करके कर दिया इसको अपडेट, तो यहाँ पे दिखा, इस तरह से आप इसको क्या कर सकते हो, अपडेट। तो यहीं पे इसमें ऑप्शन आ रहा है, ठीक है, ये इस तरह से कॉपी कर सकते हो
और यहाँ से जो एडिट का ऑप्शन आ रहा है उसको, और इवन आप इस कंप्लीट रिकॉर्ड को यहाँ से डिलीट भी कर सकते हो। तो इस तरह से आपने क्या करा, यहाँ पे इसको अपडेट कर दिया। अब इसके अलावा अगर आप फिल्टर यूज करना चाह रहे हो, ठीक, तो फिल्टर यूज करने का क्या है कि देखिए, सिर्फ मैंने अभी यहाँ पे एक डेटा यूज करा। अब मान लो मैं इसको कॉपी ही कर लेता हूँ, मैंने इसको कॉपी कर लिया और मैं एक रिकॉर्ड और इंसर्ट करा रहा हूँ, ठीक है। तो मैं क्या कर रहा हूँ, यहाँ पे मैंने इसको पेस्ट कर दिया इस तरह से, ठीक है, और इसको हटा दिया। सपोज मैं कुछ और चाहता हूँ तो इस तरह हटा दिया। यहाँ पे मान लो एक नाम और ले लिया मैंने, रोहित, ठीक है, और रोहित के मार्क्स ले लिए मैंने 95। तो जब मैंने इसको इंसर्ट कराया तो हमें यहाँ पे दो इंफॉर्मेशन मिल गई। अब इसके बाद में क्या है कि अगर आप यहाँ पे अब एक फिल्टर अगर आप लगाना चाह रहे हो, तो यहाँ पे आप देख रहे हो ना, यहाँ पे ऑप्शन आ रहा है टाइप क्वेरी करने के लिए। तो क्वेरी टाइप करने के लिए आप कैसे क्वेरी टाइप करते हो, ठीक, तो आप यहाँ पे कुछ भी टाइप कर सकते हो। लाइक अगर मैं यहाँ पे टाइप कर रहा हूँ, ठीक है, तो आप कैसे टाइप करोगे। सपोज मैं यहाँ पे टाइप कर रहा हूँ मार्क्स, मैं क्या लिख रहा हूँ यहाँ पे, मार्क्स। अब मार्क्स इस तरह मैंने लिखा कुछ भी, तो आपको ये पता है, ठीक है, जिस तरह से आपको यहाँ दिख रहा है, आप कोई भी क्वेरी टाइप करके यहाँ से रिजल्ट भी ले सकते हो। लाइक अगर मैं ये डिफाइन कर रहा हूँ और यहाँ पे मैंने इसको फाइंड करा तो आपको रिजल्ट मिल गया। सिमिलरली यहाँ पे आपको एग्रीगेशन का भी कॉन्सेप्ट दिख रहा है, आप यहाँ से एग्रीगेट कर सकते हो, कोई भी स्टेज ऐड कर सकते हो, ठीक, यहाँ पे क्लिक करके कोई भी स्टेज को यहाँ पे आप ऐड कर सकते हो। इसके अलावा सेम इसके नेक्स्ट पार्ट में अगर आप इंडेक्स पे जाओगे तो यहाँ से आप क्रिएट कर सकते हो इंडेक्स को, जिसमें इंडेक्स में क्या मिलेगा आपको, जैसे आपको नेम के बेस पे करना है या फिर आपको मार्क्स के बेस पे करना है, तो यहाँ पे जो असेंडिंग और डिसेंडिंग का होता था वो आप क्रिएट कर सकते हो। सिमिलरली यहाँ पे आपको स्कीमा का ऑपरेशन मिलता है, स्कीमा में आप पूरा का पूरा स्कीमा यहाँ पे एनालाइज कर सकते हो, लाइक आईडी, क्लास नेम एक्सेट्रा, सारी चीज़ें आप यहाँ पे एनालाइज कर सकते हो। इसके अलावा सेम यहाँ पे वैलिडेशन का कॉन्सेप्ट है, सारी चीज़ें आप यहाँ पे रूल वगैरह जनरेट अपने कर सकते हो। तो ये था आपका कंपास का GUI, सारे के सारे ऑपरेशंस। अब इसके अलावा अगर हम अपने MongoDB एटलस पे देखें तो हम चलते हैं MongoDB की वेबसाइट पे, ठीक है। तो आप यहाँ पे गए तो MongoDB एटलस में क्या आप इसमें लॉगिन कर सकते हो, ठीक है, गूगल से, या फिर अपना अकाउंट बना सकते हो, या फिर आप गिटहब से कर सकते हो। तो एटलस पे आप कोई भी अपना अकाउंट चूज करोगे। सपोज मैंने इससे एक अपने उससे क्रिएट कर रखा है कुछ भी, ठीक है, तो वो प्रॉपरली इस तरह हमें साइन इन कर देगा। अब साइन इन करने के बाद में क्या है, वो थोड़ा सा 1-2 सेकंड का टाइम लेगा, और ये करने के बाद आपको इस तरह से यहाँ पे मिलेगा डेटा। तो यहाँ पे अगर आप देखोगे तो जो कनेक्शन स्ट्रिंग की हम बात करते हैं, ठीक है, डेटा, ये मैंने इसका नेम क्रिएट करा हुआ, आप इसको एडिट भी कर सकते हो। इसके साथ साथ जैसे ये है ना प्रोजेक्ट जो मैंने क्रिएट करा, आप एक न्यू प्रोजेक्ट क्रिएट कर सकते हो या फिर इसको रीनेम भी कर सकते हो। और यहाँ से गेट कनेक्शन स्ट्रिंग पे जाके यहाँ पे उसका ड्राइवर, वर्जन, सारी चीज़ें, और उसको इंस्टॉल करना, ठीक। तो इस तरह से आप यहाँ से प्रॉपर URL को वो कर सकते हो। यहाँ पे आप अपना डेटाबेस पासवर्ड खुद से देंगे और उसको रिप्लेस कर देंगे, ठीक। तो ये सारी चीज़ें करने के बाद में इस तरह से आपका एटलस काम करता है। अब जब हम क्रिएट क्लस्टर करते हैं तो क्रिएट क्लस्टर में ये हमें ऑप्शन मिलता है। मेरा भी लिमिट रीच हो गया फ्री वाला, तो उसमें क्या होता है कि यहाँ से आपको ऑप्शन लेना पड़ता है सबसे पहले, कि फ्री वाले पे भी आप कर सकते हैं और एक अपनी नियर बाई लोकेशन भी यहाँ से चूज कर सकते हैं। तो ये इस तरह से भी एटलस का पार्ट है। तो ये सारी चीज़ों में क्या है, अभी जब हम Node.js के साथ हम बैकएंड पे काम करेंगे तो यही सारी चीज़ें हमको सीखनी है। तो ये था आपके MongoDB कंपास और MongoDB एटलस के बारे में। तो कैसे कैसे कहाँ स्ट्रक्चर इसका क्रिएट होता है, क्या हम करते हैं, यहाँ से आप सारी चीज़ें देख सकते हो। सर्च एंड वेक्टर स्पेस का ऑप्शन, क्लस्टर का ऑप्शन, ठीक है। तो आई होप आपको ये जनरल इंट्रोडक्शन समझ में आया होगा इस वीडियो में कि कंपास और MongoDB एटलस पे आप कैसे काम कर सकते हो। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो इसको लाइक करिए, चैनल को शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। थैंक यू।